देहरादून सचिवालय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आए। बताते चले कि देहरादून सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और मलिन बस्तियों को लेकर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया। मलिन बस्तियों को सरकार ने राहत दी है। आईटीबीपी के जवानों के लिए यहाँ लोकल स्तर पर भेड़, मटन, चिकन और मच्छी उपलब्ध कराई गई है, यानी कि मछली जो है वो उपलब्ध कराई गई है। और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत मुख्यमंत्री ने निःशुल्क गैस रिफिल योजना को अगले 3 साल के लिए इसे बढ़ा दिया है। कैबिनेट बैठक में और क्या कुछ निर्णय लिए गए, चलिए आपको दिखाते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मत था, ये एक मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण संशोधन नियमावली का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। इसमें ये व्यवस्था की गई कि जो आर्थिक सहायता जो मिलती है, जो इसके तहत मिलेगी और जो आयुष्मान योजना के तहत भी जो लाभ मिलता है, वो दोनों साथ साथ मिली गई। पहले तक ये स्थिति आती थी कि यदि आयुष्मान से मिल रहा है तो ये आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी, लेकिन अब दोनों को पृथक पृथक कर दिया है। तो इस तरह के मानव वन्यजीव संघर्ष में जो होगा तो उसमें दोनों तरह की सहायता इसमें मिलेगी। और जो पालतू जानवर हैं, यदि उसके मारे जाने की पुष्टि वन रक्षक और ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा, तो ये मान लिया जाएगा कि इस तरह की क्षति हुई है। ये एक नियमावली है, मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि, ये बनाई गई थी पूर्व में। उसमें उसकी नियमावली में कतिपय संशोधन किए गए। कतिपय मद हमारे ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के थे। ये कुछ फॉर्मल मद हैं जो विधानसभा के पटल पर रखे जाते हैं। तो इसमें विद्युत नियामक आयोग की वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक लेखा विवरण जो है उसको विधानसभा के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई। इसी तरह से वार्षिक जो उनकी रिपोर्ट है 2022-23 की, उसको भी विधानसभा के पटल पर रखने की सहमति दी गई। और तीसरा है केंद्रीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के अंतर्गत जो उनके विनियम बनते हैं विद्युत नियामक आयोग के, उसको भी विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने की माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। अगला मद हमारा ये भी पशुपालन विभाग का था, जिसमें पशु सेवा केंद्र चौड़ा मेहता पाटी विकासखंड में इसको पशु चिकित्सालय में उच्चीकृत करने की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई और इसमें 4 पद अलग अलग कैटेगरी के सृजित करने की भी स्वीकृति दी गई। अगला मद हमारा ये सैनिक कल्याण विभाग का मद था। सैनिक कल्याण विभाग का मत था। इसमें जो वीरता पुरस्कार है, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र, और जो प्राप्त भारतीय सैनिक और उनकी वीरांगनाओं को उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की बसों में एक निःशुल्क बस यात्रा करने की सुविधा है। आज तक उसके बजट की व्यवस्था जो है सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा की जाती थी। क्योंकि अब बजट में व्यवस्था परिवहन विभाग के मद में कर दी गई, तो नियमावली में सिर्फ इतना परिवर्तन कर रहे हैं कि उसकी जो बजट की व्यवस्था है वो परिवहन विभाग द्वारा ही की जाए।